अगर उन लोगों को पछतावा है तो उन्हें यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए। कौन सी पार्टी? ये किसकी आवाज थी? वो औरत कौन थी देमिर? मुझे जल्दी बताओ, तुम कहाँ पर हो? मुझे जवाब दो। हेलो? क्या हुआ है? तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? ये देखिए, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिगन आंटी? नहीं प्लीज आप ये फोटो मत देखिएगा माँ। मेरी बात सुनो सिसिल, अब तुम मुझे एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ के दो। ना मुझे नील चाहिए और ना ही देमिर चाहिए। हम यहाँ अपनी 40 साल पुरानी शादी तोड़ रहे हैं और ये दोनों छुपकर शादी कर रहे हैं। इतनी जुर्रत इनकी, मैं ये शादी कभी होने नहीं दूंगा। घर में चाय पत्ती और कॉफी दोनों खत्म हो चुके थे। आयशा ने ऐसा मुंह क्यों बना कर रखा है? आपने इस बेचारी को भी नाराज कर दिया। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है माँ। क्या ज्यादा हो रहा है? ऐसे भड़क क्यों रही है तू? तू भी बगावत करना चाहती है? तू चाहती है मैं तुझे कमरे में बंद कर दूं? अब औरतों के हक वाली मूवमेंट का क्या हुआ? हाँ, मुझे कमरे में बंद करने की बात कर रही हैं? नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें कोई बंद नहीं करेगा। तुम्हारी माँ तो बस मजाक कर रही है। नहीं मौजूद बहन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये लड़की जरूर कोई खुराफात करने वाली है, अब देख लीजिएगा। नहीं नहीं, खुराफात तो ऑलरेडी हो चुकी है। आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? पागल हो गई है? मैं तो मजाक कर रही थी। अभी देमिर मुझसे मिलने आया था, मैं उसी से बात कर रही थी। वो यहाँ क्यों आया था? और मैंने तुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना। एक काम करो फातिमे, इसे अभी कमरे में बंद कर दो। उठो 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 उठो। रुक जाओ फातिमे, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। सारे मर्दों की हालत बहुत खराब है। उनकी हलक से खाना भी नहीं उतर रहा है। बेचारों का वजन भी कम हो गया है। रो रो कर परेशान हो रहे हैं। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। आपको डिनर पर ले जाकर माफी मांगना चाहते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। ताना ना ताना ना ताना ना 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 ताना ना ना ताना ना ना मुअज़्ज़िज़ मुअज़्ज़िज़ मुअज़्ज़िज़, मैंने आपसे कहा था ना। चलिए फिजंदर, हम आज अच्छी तरह से तैयार होते हैं ताकि हमें देखते ही हमारे कदमों में गिर जाने चाहिए। जल्दी से स्ट्रेटनर और टॉन्ग को गर्म कर दो। सारा मेकअप का सामान बाहर निकाल दो। आज मैं बहुत मेकअप करने वाली हूँ और हम सब फुल बॉडी वैक्स भी करेंगे। आज हमें हुस्न की मलिका दिखना है। ताना ना ताना ना ताना ना ना। आंटी, अगर आपका लॉकडाउन खत्म हो गया हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ, इससे पहले कि मैं अपना फैसला बदल दूं। जाओ ठीक है, जल्दी बाय। अब तुम देखना सालिम, आज मुझे देखते ही तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ तो सब पागल हो चुके हैं। 1 मिनट में इन्होंने अपने हथियार डाल दिए। मुझे तो यकीन नहीं होता। अगर पता होता इतना आसान काम है तो पहले ही कर चुकी होती ना। हम जीत गए मेरी जान, ये औरतों की जीत है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। चल तू भी नाच। ना 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 ना। अब तू शुरू मत हो जा सिसिल। अपना मुंह मत खोलना निको, अपना मुंह मत खोलना। अल्लाह भाई, कॉफी आ गई। Cheers. Enjoy your coffee. अरे ये सब क्या है नेको? अरे बर्तन धोने वाले साबुन का टेस्ट आ मैं रहा भी है। एक इंसान हूँ, मुझसे इतना ही हो पाएगा। अगर आपके इतने ही नखरे हैं तो अपनी बीवी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। हाँ, कह तो सही रहा है। बिल्कुल, मुआज़िज़ इतनी शानदार कॉफी बनाती है कि इंसान कब को भी पी जाए। पिजन भी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है और वो साथ में घर में बनी हुई कुकीज भी ले आती है। अरे कहाँ से आ रहे हो बरखुरदार? नील से मिल के आए? नहीं तो बाप से झूठ बोल रहा है। वो किराने वाला नूरी आया था, कह रहा था तूने उसकी गाड़ी चुरा ली है। हाँ गया था, लेकिन आप ये तो पूछे कि मैं क्यों गया था। तुम क्यों गए थे बेटा? क्यों गया था भाई? औरतों की हालत बहुत खराब है। हमारे शौहर ही तो हमारा सब कुछ थे, उनके बिना हम क्या करेंगे, वो ऐसा कह रही थी। मैंने कहा था ना आपसे सलीम भाई। हाँ, वो जल्दी ही घुटनों के बल आकर हमसे माफी मांग लेंगी। नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आपने ऐसा कहा होगा। अच्छा, आपके पास कोई रेजर है क्या? मैं जल्दी से शेव कर लेता हाँ, हूँ। मैं भी नहा धोकर एक आता हूँ। मिनट, वो यहाँ आकर डोरबेल नहीं बजाने वाली। अच्छा, तो हमें वहाँ जाकर उनकी डोरबेल बजानी पड़ेगी? भूल जाओ, हम नहीं जाएंगे। नहीं, आपको उनके घर नहीं जाना है, लेकिन कहीं बाहर जाना पड़ेगा। मैंने आप सबके लिए एक जगह बुक कर दी है। हम वहाँ डिनर करते करते आराम से बात कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं, ये सारी बातें किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं करूंगा मैं। अगर उन लोगों को पछतावा है तो उन्हें यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए।
वैसे बाहर मिलने का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, वहाँ थोड़ा न्यूट्रल जोन हो जाएगा। चलिए चलते हैं ना हकी अंकल, अब जिद छोड़ दीजिए। मुझे ना इस सब में साजिश की बू आ रही है। जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। कैसी बात कर रहे हैं डैड? कभी कभी औरतों को स्पेशल भी फील करवा देना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी जगह बुक कर दी है डैड, आप वहाँ डिनर करते करते बात कर लीजिएगा, बस इतना ही तो करना हम है। जाते ही उन्हें किस कर लेंगे और उनसे सुलह कर लेंगे। चलिए ना किस कर लेते हैं हकी अंकल, अपनी झगड़ा खत्म बकवास करते बंद हैं। करो तुम। ये जरूर इनकी साजिश है जो मेरे बेटे ने नील के साथ मिलकर प्लान की है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब करके ये दोनों पार्टीज के बीच समझौता करवा लेंगे। ओफ डैड, मैं सब जानता हूँ। ओफ। भाग यहाँ से। अरे अगर वो मुझसे माफी मांगना चाहती है, हाँ, तो जहाँ मैं बैठा हूँ उसे आकर वही मांगनी पड़ेगी। हाँ। हम उस तरफ जाकर देखें। हाँ चलो। वाह क्या बात है, जरा इस पेंटिंग को तो देखो, लाजवाब। मुझे इस तरह का आर्ट वर्क शुरू से ही बहुत पसंद है। जरा इन आंखों की डिटेलिंग को गौर से देखो, कितना इंप्रेसिव आर्ट वर्क है। इन आंखों में कितने जज्बात झलक रहे हैं। तुम्हें इनमें क्या नजर आ रहा है? इन आँखों में? हाँ, अच्छा आर्टवर्क है। मुझे तो इसमें प्यार महसूस हो रहा है, प्यार, वफा और तन्हाई भी। मुझे यहाँ कर अच्छा लगा, मेरा भी मूड बदल गया। हम वैसे भी कितने दिनों से नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा अब ये बताओ, घर पर सब कैसा चल रहा है? तुमने बताया था कि वहाँ सब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। घर के हालात तो अब भी वैसे ही हैं आहू। मेरा तो आज भी यहाँ आना मुश्किल था, बाहर जाने ही नहीं देते। मुझे आओ से पूरी बात का पता चला था, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, आज होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कैसे? दरअसल बात ये है कि आज मेरे डैड मॉम से माफी मांगने वाले हैं, इसलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा, मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम चाहो तो मेरे ड्राइवर को साथ ले जाओ। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दो, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। मैं अभी आया। हेलो, FRP एजेंसी। ठीक है, क्या आप आज रात मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर सकते हैं? मैं आपको एक कुरियर के साथ पैसे भेज दूंगा। आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा प्लीज। सुनो सिसिल, हाँ, कहीं मैंने मेकअप कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर लिया है ना? देखो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं मिसेस मोसेस, आप बहुत प्यारी लग रही है। देखिएगा, आज आपको देखती है मिस्टर हकी को आपसे फिर से प्यार हो जाएगा। मेरा दिल खुशी से और तेज धड़कने लग गया है। चलो चलते हैं। माँ रुकिए। हाँ क्या है? माँ, आज रात मुझे वहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, समझ गई ना आप? हाँ हाँ समझ गई, अब चलो चलो। एक बात और, अगर आप आपका इमरजेंसी वाला लॉकडाउन हटा चुकी हैं, तो मेरा फोन वापस लौटाएंगी? हाँ ले ले, ये ले। लेकिन देख, अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई ना, तो तेरा फोन वापस छीन लूंगी। तू जानती है मुझे अच्छी आपको तरह अच्छी से। तरह आजा, जानती आजा। हूँ, समझ गई। डैड ये तो कितनी गलत बात है ना, सब औरतें वहाँ हमारा इंतजार कर रही होगी। तो उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती मिस्टर हकी, हम वहीं चले जाते हैं ना। शायद मुस्तफा ब्रेड लेकर आया होगा। जाओ दरवाजा खोल दो। हाँ जाके खोलता हूँ। हो ही नहीं सकता सलीम भाई, ये मेरी जिद का ही करिश्मा है कि वो मुझसे माफी मांगना चाहती हैं। थोड़ा सब्र रखिए, फिर देखिएगा वो अपने आप यहाँ दौड़ी चली आएंगी। आखिर में जीत हम मर्दों की ही होगी। अल्लाह, इन्हें तो ये सब जंग का मैदान लग रहा है। हाँ हेलो, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारा फोन वापस मिल गया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि फोन मिल गया। मिलते ही तुम्हें कॉल लगाया। मैं कई घंटों से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ अब मैंने फोन कर दिया ना। हम रेस्टोरेंट की कार पार्किंग में पहुँच चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं? कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए हो? हम भी बस
तेमिर, तेमिर, ये म्यूजिक कैसा है? यहाँ तो म्यूजिक की आवाज नहीं है। तुम सब कहाँ हो? पार्टी करनी थी तो हम आ गए। क्या बात है, यही तो जन्नत है। नील, एक पार्टी आई है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। वाह, कौन सी पार्टी? ये किसकी आवाज थी? वो औरत कौन थी तेमिर? मुझे जल्दी बताओ, तुम कहाँ पर हो? मुझे जवाब दो। हेलो, हेलो, हेलो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे माफ कर देना। निको, उन डांसर्स को यहाँ किसने बुलाया? मुझे क्या पता भाई, मैं तो बस दरवाजा खोलने गया था। तूने इनको अंदर क्यों आने दिया? इन्हें भला कोई कैसे रोक सकता है भाई? जन्नत की हूरें हैं। नील ने इनकी आवाज सुन ली है, बेवकूफ। क्या हुआ नील, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुआज़्ज़ज़ आंटी, आप अंदर जाइए, मैं आती हूँ। क्या हुआ है? तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? ये देखिए, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिगन आंटी, नहीं प्लीज, आप ये फोटो मत देखिएगा माँ। मुझे देखने दे। नहीं प्लीज मत देखिए, अगर मुझसे प्यार करती है तो जिद मत कीजिए। तुम हमसे क्या छुपा रही हो नील? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये फोटो मत देखिए। एक काम करो, इसके हाथों को पकड़ो। मैं नहीं दूंगी। मैं कहती हूँ, मुझे फोन दिखा। आप लोग दिखा मुझे। आप नहीं देख सकती। देखा? ये तो यहाँ माफी मांगने आने वाले थे, लेकिन ये तो घर पर पार्टी कर रहे हैं, वो भी लड़कियों के साथ। मैंने अभी अभी एक पिक्चर पोस्ट की है और उसका कैप्शन लिखा है कि मेरी पूल पार्टी कितनी कूल है। सिर्फ 25 मिनट में 11 लोगों ने लाइक किया, यहाँ तक कि सिजिल ने भी। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। कौन सी पिक्चर पोस्ट की? जरा मुझे दिखा दो। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या निको? इसे अगर नील ने देख लिया तो गया। अरे उस पर क्यों चिल्ला रहे हैं तू? अरे हुआ क्या है? मुद्दतों के बाद आज हम इतना मजा कर रहे हैं। जब से ये पूल बनवाया है तब से इन डांसर्स के साथ पार्टी करना चाहता था मैं। लेकिन वो तुम्हारी अनपढ़ माँ जो है ना, कभी राजी नहीं होगी वो। ये पार्टी जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज की है उसने मेरा दिल जीत लिया। क्या इन डांसर्स को यहाँ आपने नहीं बुलाया है अकी भाई? नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया, ये जरूर हमारे निको का काम है। कमाल है। निको सच बता, इन डांसर्स को तूने बुलाया ना? तू नहीं बुलाया ना? मैंने किसको बुलाया है? मैं जानता हूँ तू नहीं बुलाया है। मैं इन डांसर्स को कैसे बुला सकता हूँ? मेरे पास तो इनके कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है। तूने नहीं बुलाया तो और किसने बुलाया होगा? तू नहीं बुलाया होगा। हक्की तो शुरू से ही घर पर डांसरों को बुलाना चाह रहे थे। आज उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मुझे हक्की से तलाक चाहिए। मेरी बात सुनो सिसिल, अब तुम मुझे एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ के दो। ना मुझे नील चाहिए और ना ही देमिर चाहिए। एक अच्छा सा पावरफुल लॉयर ढूंढ के दो तुम मुझे। ऐसा मत कीजिएगा मुआज़्ज़ज़ ऐसा ही आंटी। कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ बहन, मैं एक अच्छे लॉयर को जानती हूँ, मिस्टर बरकार नाम है उनका। हम उन्हीं के पास चलेंगे। क्या आप ये क्या कह रही है माँ? देखा, मेरी बेटी भी डर गई क्योंकि वो बहुत अच्छा लॉयर है। सही कहा ना आयशा, तुम तो जानती ही होगी। मुझे कैसे पता होगा? आप हर बार मुझे क्यों टारगेट करती हैं? भूल जाओ ये सब लॉयर्स, तलाक शलाक। इसी वक्त वहाँ चलकर उनकी पूरी दुनिया तबाह कर देते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तैश में आके ये क्या बकवास करे जा रही हो? मिसेस मोज़ेस, आपको दिखाई नहीं दे रहा मुस्तफा कैसे उन डांसर से चिपका हुआ है? फातिमा सही कह रही है, चलिए वहाँ चलते हैं। हड्डी पसली एक कर देंगे। तू आग में घी क्यों डाल रही है? क्योंकि मैं भी गुस्सा हूँ। ऐसे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ से पुलिस को साथ लेकर जाएंगे और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए हथकड़ियाँ लगवाएंगे। ये आपने सही सोचा है मुअज़्ज़ज़ बहन, अब उनकी खैर नहीं। चलिए जल्दी चलते हैं, चलिए आइए जल्दी कीजिए। आज तो मैं उन्हें कौन सा छोड़ूंगी पुलिस नहीं। स्टेशन? साले। कौन सा केस? ओह, डांसर्स को घर पे बुलाया ना देमिर, बताती हूँ। बंद करो ये नाच गाना। हाँ? तू शर्म आनी चाहिए तुम्हें हकी। 65 साल के बुढ़े हो चुके हो। इसका मेरी उम्र से क्या लेना देना है? बंद करो अपनी बकवास। जो मर्द इस उम्र में
ऐसे अय्याश हो जाते हैं, वो सिर्फ मरने के बाद ही सीधे होते हैं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए हकी। इस घर के साथ साथ मैं तुम्हारी जायदाद की एक एक पाई अपने नाम कर लूंगी। अल्लाह तुम्हें दोजख की आग में धकेले सालिम, मुझे भी तुमसे तलाक चाहिए। नहीं, तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा और मुझे सब कुछ चाहिए। मैं तुमसे एलिमनी भी लूंगा। अब क्या तुम मुझसे एलिमनी मांगोगे? हाँ, एक रिटायर्ड आदमी एलिमनी नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें एलिमनी देनी होगी। अल्लाह तुम्हें गारत करे मुअज़्ज़िज़ बहन। आज तुमने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। पर तुम्हें क्या मतलब? मैं कोई तुम्हारा शौहर वौहर नहीं हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ। और इस आदमी को तो देखो जरा, कैसे फर्श पर बैठा तुम हुआ है। गलत समझ रही हो, मैं फर्श पर गिरे हुए नोट उठा रहा था। इसमें थूकने वाली कोई बात नहीं है। शुक्र करो सिर्फ थूक रही हूँ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कसम से हक्की अंकल ने कहा था नाचने के लिए, इसमें इन लड़कियों का भी कसूर नहीं है। सही कह रहे हैं। ब्रेकअप हो गया है। तुझे किस बात की हंसी आ रही है? तुझे भी मैं देख लूंगी चुड़ैल। बजाओ बजाओ। अरे डैड, मेरा यकीन मानो, मुझे ये सब नहीं पता था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कसम खाता मैं हूँ। तुम पर कैसे यकीन कर लूं? ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। सब कैसे नाच रहे हैं, तुम इन्हें समझा नहीं सकते थे? अरे समझाया था, पर ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं। अब क्या मार के समझाऊं अगर इन्हें? मैं यहाँ नहीं आती तो तुम भी इसे चिपकने ही वाले थे। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? सब जानती हूँ। ऑफिसर्स, इन सबको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाइए। अरे आप सब लोग कहाँ से आ गए? ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ऑफिसर। मैं एक लॉयर हूँ। मेरी इजाजत के बिना आप मेरी प्रॉपर्टी में बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकते हैं। मैं इसकी शिकायत करूंगा। पुलिस स्टेशन में 27 बार कॉल आ चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ऑफिसर माफ कर दीजिए, हम म्यूजिक बंद कर देते हैं। सॉरी, आपको जहमत उठानी पड़ी। ठीक है, आप म्यूजिक मत बजाइएगा, तुम लोगों की पार्टी खत्म। अरे तुम कौन होते हो इस बात को डिसाइड करने वाले? अरे बजाओ तुम लोग, ये पार्टी पूरी रात ऐसे ही चलेगी। हाँ, क्या बात है हक्की अंकल। डैड, देखिए मिस्टर बरकान, मेरे शौहर एक जाने माने लॉयर है, इसलिए अगर आपको कोई डर है तो बता दीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मोअज़्ज़िज़। अखबार में ये खबर छपना ही मिस्टर हक्की को हराने के लिए काफी है। ये लीजिए, ये देखिए, अब भी देखिए। दिखाइए। एक बुढ़े वकील की अय्याशी भरी पार्टी। मशहूर लॉयर हकी बिलीर को डांसर्स के साथ पूल पार्टी करते हुए पुलिस ने धर दबोचा। हक्की बिलेर जो वहाँ अपनी बीवी से छुपकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी के मजे ले रहे थे, उन्होंने उन ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी की जो उनके घर उस म्यूजिक को बंद करवाने और आए थे। उसी बहसबाजी की वजह से हकी बिलीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसियों ने भी उनकी शिकायत पुलिस में की थी। अब देखा मिस्टर हकी, बीबी से बेवफाई करने का अंजाम। हाँ, काम तो आसान हो गया, बस आप फैसला मत बदल लेना, ठीक है? हम अपना फैसला क्यों बदलेंगे? इन कमबख्तों को देखा आधी नंगी लड़कियों के साथ कैसे पूल पार्टी कर रहे हैं। मिस्टर बरकांत, मुझे सालिम को एलिमनी तो नहीं देनी पड़ेगी ना? अगर वो मांगेंगे तो मसला हल हो सकता है मिस फिगिन, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। जरा इनका चेहरा तो देखो, खुशी से फुला नहीं समा रहा है। इतना अय्याश आदमी है, मुझे पता नहीं था। बेगैरत इंसान। बेगैरत इंसान। जी, हमें यहाँ के इंचार्ज से मिलना है। आप यहाँ पर बैठ जाइए, मिस्टर कोकन आते ही होंगे। जी ठीक है। ये सब तो होना ही था देमिर। तुम्हारे डैड ने घर पे डांसर्स को बुलाया था, अब देखो क्या हो ये गया। किसी की साजिश है नील, अभी पता चल जाएगा। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, हमें ये जानना था कि उन डांसर्स ग्रुप को हमारे यहाँ किसने भेजा था। कानली का? हाँ, क्यों, क्या हुआ? उन डांसर्स को किसने भेजा था या उनकी पेमेंट किसने की थी, बता सकेंगे? किसी ने हमें फोन किया था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया और पैसे भी उसने हमें कुरियर से भेजे थे। पूरी पेमेंट मिलने के बाद ही हमने अपनी टीम को वहाँ भेजा था। अब ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, और मेरे डैड कौन सी ऐसी हर हफ्ते पार्टीज करते रहते हैं, और उन्हें तो यहाँ का नंबर भी नहीं पता होगा। लेकिन हम यहाँ क्या करने आए? तुम्हारा प्लान क्या है? अब ना तो मेरी माँ मानेगी ना तो तुम्हारी, तो एक काम करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। क्या कहती हो? सही कह रहा हूँ ना? आपको पता होगा। थैंक यू, चलो शादी कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। शादी की पार्टी में आइएगा। तुम्हारा जवाब नहीं, क्या दिमाग पाया है? क्या खेल खेला है तुमने? और कैसे ही खबर मीडिया तक पहुंचा दी है। मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ।
तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। उनकी बीवियों का लॉयर बनने पर मिस्टर हकी, नील, देमिर सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा ना। कहाँ तो वो अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और अब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है। उनकी शादी नहीं होगी। मैंने कहा था ना, लेकिन तुमने माना ही नहीं। और मैंने कहा था ना कि मैं कभी हार नहीं मानता। इनकी शक्ल तो देखो। हेलो, देखिए मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैंने जो वो वेडिंग ड्रेस बनवाई है ना। वेडिंग ड्रेस बनाई है? हाँ, वही वाली वेडिंग ड्रेस। आप वो ड्रेस खलीफा रेस्टोरेंट में भिजवा दीजिएगा। लेकिन देखिए, ये बहुत ही सीक्रेट बात है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इतना सब होने के बाद भी ये दोनों छुप कर शादी कर रहे हैं। मैं अभी सबको बताती हूँ। फातिमा बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं आपने मेरी बात तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं, मैं तो सफाई कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ और घर भी जरा लेट ही आऊंगी, इसलिए मेरी माँ को बता दीजिएगा, ठीक है? आपने मेरी बात तो नहीं सुनी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। हेलो। हाँ भाई, मेरा वेडिंग सूट आज शाम को 8:30 बजे तक खलीफा रेस्टोरेंट में ले आना। और लेट मत होना, मेरी मंगेतर मेरी जान ले लेगी। टाइम से पहुंच जाना। मिस्टर देमिर, हाँ आपने वेडिंग सूट कहा, किसी का निकाह हो रहा है क्या? हाँ, मैंने वेडिंग सूट ही कहा मुस्तफा, सही सुना। हाई स्कूल से मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी है तो मुझे उसकी शादी में जाना है, इसीलिए वेडिंग सूट मंगवाया है। ये बात है। हाँ तो ठीक है फिर। ओके, एंजॉय कीजिए। बाय। हाँ। यही जगह है मिस्टर हक्की, आइए। हम यहाँ अपनी 40 साल पुरानी शादी तोड़ रहे हैं और ये दोनों छुपकर शादी कर रहे हैं। इतनी जुर्रत इनकी, मैं ये शादी कभी होने नहीं दूंगा। आज हम बता देंगे कि ऐसे छुपकर निकाह करने वालों का अंजाम कितना खतरनाक होता है। ये बात भला कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपाता है? दिमिर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, गद्दार कहीं का। हम पहुंच गए हैं, यही वो जगह है। इस लड़की ने तो मुझे पागल कर दिया है। इतना सब कुछ हो गया, यहाँ उसके माँ बाप का तलाक होने जा रहा है, उसे अपनी शादी की आग लगी हुई है। हद होती है नालायकी की, शर्म मेरा लिहाज बेटा है भी ही नहीं। कुछ कम नालायक नहीं है बहन। उसे ऐसे वक्त में भी अपनी शादी की पड़ी हुई है। यहाँ मैं अपनी 40 साल की शादी को खत्म करने जा रही हूँ। 40 साल बहन, 40 साल। आप सब देख लेना, मैं नील को अपनी शादी में इनवाइट भी नहीं करूँगी। आप सबको बुलाऊंगी मैं। जरा वहाँ देखिए, वेडिंग टेबल भी तैयार है। फिजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? हकी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वेलकम एवरीवन। अब तेरी खैर नहीं। तुम अपने माँ बाप की इजाजत के बिना शादी कैसे कर सकती हो? किस माँ बाप की बात कर रही हैं आप? आपने तलाक लेने के फैसले से पहले मुझसे पूछा था, तो मैं अपनी शादी से पहले आपको क्यों पूछूं? मेरी तरफ देखो, ये शादी का नया शोशा क्या है? अरे मेरी इजाजत के बिना एक परिंदा पर नहीं मारता और तुम बिना बताए शादी करने वाले हो। आपको पता तो चल ही गया ना मिस्टर हकी बिलीर, इसीलिए तो आप सूट बूट पहन कर आए हैं। अच्छा, आप सब लोग अपना गुस्सा थूक दीजिए। हम दोनों शादी नहीं कर रहे।
तो फिर यहाँ किसकी शादी है? आपकी है मैडम। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अब मैं फिगिन कराए और सालिम कराए को यहाँ इनवाइट करती हूँ। मुआज़ेज़ और हक की बिलीर भी आ जाएं। वेडिंग टेबल पर बैठिए, आपका तालियों से इस्तकबाल करते हैं। हाँ, सब तालियां बजाएंगे क्योंकि 40 साल से कपल रह चुके जोड़ी की फिर से शादी होने वाली है और ये मंजर खुशगवार चलिए होगा। अब सब यहाँ बैठ जाइए। दोबारा शादी नहीं करूंगा मैं। हाँ, मैं तो मरी जा रही हूँ ना। उन डांसर्स के साथ देखकर मेरा मन उठ चुका इस है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। डांसर्स को वहाँ इन्होंने नहीं बुलाया था, इसलिए इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह बेकसूर भी नहीं है देमिर। हालात का शिकार हुए लेकिन मासूम नहीं तो है। फिर किसने बुलाया था? उन्हें उस शख्स ने भेजा था जो नहीं चाहते कि मेरी और देमिर की शादी हो। बिल्कुल सही। डांसर्स बुलाने वाले का पता चल गया है। आपकी आंखों का तारा मिसेस फिगेन, बारकेस कुंटीज। और उस नकचड़ी आहू ने। फिजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ, चाहे तो मुझे झाड़ू से मारो, उफ भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? आ जाओ, चलते हैं। जाइए जाइए जल्दी। मेरी मुआज़ेज़, अरे देखो ना, मेरी कोई गलती नहीं है। चलो ना अपने घर वापस चलते हैं, आओ। ना वहाँ डांसर आएगी और ना ही आप कभी चिल्लाएंगे। मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, इन सब से परेशान हो गया हूँ मैं। ना ढंग की कॉफी मिलती है, ना खाने की कोई लजीज डिश। चलो ना अब घर वापस चलते अपना हैं। वादा याद रखना। ब्रावो, 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 ब्रावो। तो निकाह की तैयारी शुरू करें। सबके निकाह एक साथ होने वाले हैं। सच में रजिस्ट्रार बुलाया है? एक बार फिर तुमने कर दिखाया मेरी जान, इसलिए तो मुझे तुमसे प्यार है। हाँ। लाओ मैं कर देती हूँ। मुझे लगा तुम लोग मजाक कर रहे हो। अगर आप दोनों को इस निकाह से एतराज नहीं है तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर उनके हुक्म को मानते हुए आप दोनों को हस्बैंड वाइफ अनाउंस करता हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो। उन्होंने साइन कर दिया। लाइए, दीजिए। हमने फिर से शादी कर ली। मुआ, मुआ। अरे मैडम, अब हमें बच्चों को सरप्राइज दे ही देना चाहिए। कौन सा मैं सरप्राइज? अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर आपकी बेटी नील अपने बेटे तमीर के लिए मांगता हूँ। आपको कबूल है? कबूल है। नील और तमीर, अरे यहाँ आओ। अब तुम दोनों की बारी है, आ जाओ। चुपचाप जाके बैठ जाओ। बैठ जाओ मेरी बच्ची। बैठो, अरे बैठो ना। देख रही है? बैठ जाओ। हम लोग बैठे। बैठ जाओ अब यहाँ इसे पे। पकड़ो, बैठो, इसे बैठो। सर पर पहन लो। आज पकड़ो, इसे सर पे पहना दे। मेरी रिंग ले लो। ला दे, जल्दी से अपना हाथ दे 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 दे। अल्लाह करे तेरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। अगर कभी मेरी बेटी को परेशान किया तो मेरे गुस्से का तुम्हें पता है। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम्हारी विजय जोड़ी के बाद। सलामत रहे। अब तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आ नील। जाओ। सिसिल, चलो अब तुम ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो, अब तुम्हारी बारी है। आ जाओ, आ जाओ, बैठो यहाँ पे। आ जाओ। हाँ, ये सब क्या है? हम गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ भाई, हम दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। तेमिर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।